हमारे समाज के अंदर जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो मतलब उनका जो नॉलेज है, ज्ञान है और जो नैतिकता है, वो दरअसल उसका प्रतीक माना जाता है। लेकिन आजकल कई खबरें ऐसी निकल के आती हैं कि उसमें ये लगता है कि यार ये शिक्षक इस तरीके से कैसे अपराध की दुनिया के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। और ये कहानी भी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, क्राइम रिपोर्ट की, वो कहानी भी एक महिला टीचर की है। और वो महिला टीचर ने किस तरीके से, क्योंकि खूबसूरत थी, अपने हुस्न और कि मैं बड़ी चालाकी से एक बड़े बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसा लिया और उससे लाखों रुपए ऐंठे। दरअसल ये जो मामला है, ये बेंगलुरु का है। वहां पर श्रीदेवी नाम की एक टीचर थी और उसने अपने दो साथियों के साथ मिलके किस तरीके से एक बिजनेसमैन को पूरे के पूरे ट्रैप में फंसाया और किस तरीके से उसने एक पूरा जाल बुना, इस पूरी कहानी के अंदर शुरू से लेके आप आखिर तक सुनेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु से। बेंगलुरु का महालक्ष्मी आउटलेट एक पॉश इलाका है जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग रहते हैं। और इसी इलाके में रहने वाले राकेश, नाम हमने चेंज कर दिया है, ये एक बिजनेसमैन है। अपने बच्चे, छोटा बच्चा था, अच्छे बिजनेसमैन थे, काफ़ी अच्छा इनका कारोबार था। अपने छोटे बच्चे के लिए वो प्ले स्कूल तलाश रहे थे कि मतलब प्ले स्कूल के अंदर एक आध साल चला जाएगा, तो उसके बाद में जब वो LKG और हाई KG के अंदर जाएगा तो उसको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। उसी दौरान प्ले स्कूल खोजते खोजते उनकी जो मुलाकात है एक श्रीदेवी नाम की महिला टीचर से होती है। वो खुद जो श्रीदेवी है वो प्ले स्कूल चलाती है। अब जो श्रीदेवी थी वो वाकई में श्रीदेवी थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत, समझदार और बातें करने का जो तरीका और बातें करने की जो स्टाइल थी, तो वो कोई भी देख के और उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहे। मीठी मीठी बातें करना और एक आदमी की कमज़ोरी भी होती है। अगर सोचिए कि किसी अ, महिला में अगर ये सारी खूबियाँ मिल जाएँ कि खूबसूरत हो, समझदार हो, नॉलेज वाली हो, बातें करने में बहुत अच्छी हो, आवाज़ उसकी अच्छी हो, तो फिर कोई भी दीवाना होना ही है। लेकिन फ़िलहाल जो राकेश था, वो दीवाना नहीं हुआ। लेकिन उसने ये बात सोच ली, वो कन्विंस हो गया इस बात से कि जो उसका बच्चा है, वो यहीं भेजेगा, क्योंकि उसकी बात करने के तरीके से लग रहा है कि ये जो महिला है, वो अच्छी शिक्षा देगी उसको। अब ये सोचकर उसने अपने बच्चे का दाखिला श्रीदेवी की जो स्कूल में वो करा दिया। अब बच्चे का दाखिला होने के बाद में जो श्रीदेवी थी, वो अक्सर राकेश बच्चे को छोड़ने के लिए वहाँ पर जाता, तो श्रीदेवी उससे बातचीत करने लगती, क्योंकि राकेश भी दिखने में ठीक-ठाक था। अब वो धीरे-धीरे जब रोज़ राकेश अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने, लेने जाता, तो श्रीदेवी से मुलाकात होती, धीरे-धीरे उनके बीच में बातचीत बढ़ती गई। बातचीत ऐसी बड़ी हँसी-मज़ाक होने लगी, हँसी-मज़ाक से बात अच्छी खासी दोस्ती पे आ गई। एक दिन जब बहुत अच्छी दोस्ती पे आ गई, कई बार चाय के लिए श्रीदेवी बुला लेती। एक दिन श्रीदेवी ने राकेश को कहा कि उसको थोड़ी अभी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है। राकेश ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? छोटी-मोटी हो सकती है। तो उसने कहा कि ये जो मेरा प्ले स्कूल है उसको चलाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, करीब 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो उसने 2 लाख रुपए उसने राकेश से बोला कि अगर आप दे सकते हो तो। क्योंकि राकेश जो था वो दिल का अच्छा आदमी था। अब उसने देखा कि इतने टाइम से तो ये जो महिला है, ये काफ़ी अच्छे से बातचीत करती है, मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त भी है। तो उसने सोचा कि चलो अगर इसको ज़रूरत है तो एक दोस्त को देने में कहाँ दिक्कत है। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे, ज़्यादा कुछ पूछा ताछा नहीं, सोचा समझा नहीं, उसने वो 2 लाख रुपए उसको श्रीदेवी को दे दिए। और श्रीदेवी ने ये भी कहा कि मैं आपको करीब 6-8 महीने के बाद में दे दूँगी। उसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेसमैन था, अच्छा काम करता था, उसको इतना ज़्यादा उसने कुछ लोड लिया भी नहीं कि चलो ठीक है, बोल रही है तो दे देगी।
अब वक्त बीतता गया, जो उसने श्रीदेवी ने जो मियाद दी थी पैसे देने की, वो भी लगभग लगभग पूरी होने वाली थी। इधर पैसे देने के बाद में जो श्रीदेवी थी, श्रीदेवी की दोस्ती और धीरे धीरे राकेश के साथ में गहरी होने लगी। अब राकेश को लगने लगा कि वो श्रीदेवी की मदद कर रहा है, लेकिन इधर जो श्रीदेवी का दिमाग है वो दरअसल वो बड़ी शातिर थी। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं राकेश को अपने जाल में फंसा रही थी। अब जो वक्त श्रीदेवी ने दिया था वो वक्त पूरा हो गया कि भाई इस वक्त मैं आपको पैसे दे दूंगी। एक आध महीना राकेश कुछ बोला नहीं। उसके बाद में राकेश ने कहा कि आपने बोला था, ठीक है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन वो पैसे थे, अब मुझे भी ज़रूरत है, आप मुझे दे दो वापस। तो पहले तो उसने कहा कि हाँ दे दूंगी, लेकिन धीरे धीरे 2-4 बार जब राकेश ने पैसे देने के लिए बोला तो एक दिन श्रीदेवी ने उसको अपने घर बुलाया। घर बुला के जैसे ही घर पहुंचा तो श्रीदेवी ने उसको बहुत प्यार से बिठाया। उस वक्त श्रीदेवी ने जो घर का गाउन वगैरह था वो भी कुछ ऐसा पहन रखा था कि एक तरीके से किसी को लुभाना चाहती हो। धीरे धीरे उसने बातें शुरू करी। बातों ही बातों में वो राकेश के पास में बिल्कुल सट के बैठ गई और उसको तरह तरह से बातें करने लगी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये वो, और उसको धीरे से पकड़ के और किस कर दिया और उसको धीरे धीरे बहलाने लगी, फुसलाने लगी। आगे की बात बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो उस तरीके से जो वो पैसों की जो मांग थी वो तो साइड में रह गई और राकेश ने ये देखा कि अरे वाह, इतनी खूबसूरत, इतनी समझदार एक गर्लफ्रेंड बन गई। अब जैसे ही श्रीदेवी ने देखा कि ये अपने चंगुल में आया, उसने 2 लाख रुपए की और मांग कर दी। राकेश ने खुशी खुशी दे दिए, क्योंकि पहले दोस्त थी जब दे दिए थे, तो अब तो गर्लफ्रेंड बनने के बाद में तो और खुशी खुशी दे दिए। उसने कहा कि मैं आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगी। अब राकेश को ये लगने लगा कि श्रीदेवी के साथ में उसका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। उसने और ज़्यादा करीब आने लगा और तो और उसको एक नया बढ़िया स्मार्ट फ़ोन भी नया नंबर के साथ में ख़रीद के ला के दे दिया कि इस पे मैं तुमसे बात करूंगा। अब जो श्रीदेवी का था वो धीरे धीरे असली मकसद सामने आने लगा। एक दिन राकेश से उसने कहा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गई हूँ, मुझे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। पहले तो राकेश ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में श्रीदेवी ने जो उसे भावनात्मक रूप से अलग तरीके से कहा और अलग वक्त में कहा और उस वक्त वो राज़ी हो गया देने के लिए और आखिरकार राकेश ने वो 15 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद में श्रीदेवी की धीरे धीरे और ज़्यादा मांगे बढ़ती गई। वो आए दिन राकेश से पैसे मांगती, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख। कुछ टाइम बाद राकेश को ये बात समझ में आ गई कि वो जिसको बहुत समझदार और बहुत अच्छी समझ रहा था वो बहुत शातिर औरत है और वो अब बुरी तरीके से फंस चुका है। तो उसने धीरे धीरे श्रीदेवी से दूरी बनाना शुरू कर दी, अपना नंबर भी बदल दिया, श्रीदेवी से मिलना बंद कर दिया। लेकिन अब उधर क्योंकि शेरनी के मुंह खून लग चुका था और अब वो तो उसको जो श्रीदेवी है वो राकेश को एक तरीके से कुबेर का खजाना समझ रही थी कि जब मर्जी हो इससे अपन पैसे निकलवा सकते हैं। जब उसे बात नहीं हुई तो उसने राकेश की पत्नी को फ़ोन किया और कहा कि उसके बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग है जिसमें राकेश का आना बहुत ज़रूरी है, तो आप उन्हें भेज दीजिए। अब इधर राकेश समझ गया कि मामला बिगड़ने वाला है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को ये बात बोली थी, उसकी पत्नी ने वैसे के वैसे वो बोल दी। तो उसने भी देखा कि बात कर ही ली जाए, तो वो स्कूल पहुंच गया। उसको पता था कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो स्कूल गया। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा वहां पर 2 अनजान लोग पहले से मौजूद थे। एक का नाम था सागर मौर्य और दूसरे का नाम था गणेश मौर्य। ये दोनों पहले से ही वहां पर मौजूद थे क्योंकि ये श्रीदेवी के साथी थे। उन्होंने राकेश को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया और धमकाने लगे कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरी पत्नी को सब बता देंगे। उसको गाड़ी में बैठा के इधर उधर काफ़ी धमकाया, काफ़ी इधर उधर घुमाया
कि तू अभी के अभी हमारी बातें माने वरना अभी के अभी हम फ़ोन कर देंगे, जो फ़ोटो है वो दे देंगे, वीडियो है वो दे देंगे। राकेश काफ़ी डर गया और उन्होंने जो मांग की, 1 करोड़ रुपए की मांग की। राकेश ने कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास में है नहीं। फिर जैसे तैसे करके 20 लाख रुपए का में के अंदर जो है वो मामला तय हुआ। उस 20 लाख में उसने कहा कि अभी तो तुमको जो भी पैसे हैं वो देने पड़ेंगे। तो जो तुरंत उसके पास में जो उसके अकाउंट के अंदर 1.5 लाख रुपए थे, 1.5 लाख रुपए उन्होंने उसी वक्त ट्रांसफ़र करवा लिए और उसके बाद में राकेश को छोड़ दिया। ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि राकेश ये समझ चुका था कि वो बुरी तरीके से फंस चुका है। अगर वो इनकी मनमानी सहता गया तो बहुत फंस जाएगा। एक बार तो उसने सोचा कि शायद है कि आगे ये फ़ोन नहीं करें, लेकिन थोड़े दिन के बाद में 2-4 दिन गुजरे ही होंगे, श्रीदेवी ने फिर से राकेश को फ़ोन किया और उसको धमकी दी कि अगर उसने बाकी के पैसे नहीं दिए तो वो उसके फ़ोटो और चैट वायरल कर देगी। अब राकेश, क्योंकि उसने देखा था पूरी तरीके से फंस चुका है, पूरी तरीके से टूट गया है, उसने बजाय डरने के उसने हिम्मत से काम लिया और सीधा बेंगलोर क्राइम ब्रांच में उसने शिकायत कर दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जब जांच शुरू हुई तो सारा के सारा सच सामने आया। पुलिस ने श्रीदेवी, सागर मोरे और गणेश मोरे को गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या श्रीदेवी ने भी और भी दूसरे लोगों को अपने जाल में क्या फंसाया है। तो दरअसल ये मामला मतलब हमको एक कहीं ना कहीं सबक देता है और हमारा भी मकसद यही है कि इस तरह की जो घटनाएं हम आपके सामने रखें, आप कुछ सीखें। ये दरअसल हनी ट्रैप होता है और जहां खूबसूरत महिला, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, आदमी लोगों का ये वो फिसल जाते हैं। मतलब सब कुछ वो दिमाग खत्म हो जाता है। और ये जो हनी ट्रैप है, हनी ट्रैप एक बहुत खतरनाक अपराध है और इसमें कई लोग गलती और लालच की वजह से इसमें फंस जाते हैं और इस तरह में कई लोग ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। वो तो ये जो राकेश था उसने हिम्मत जताई और वो पुलिस के पास पहुंच गया और पुलिस ने ये सारा मामला उसको निपटाया। इसलिए अगर आपके या आपके आसपास कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जो किसी हनी ट्रैप के अंदर फंस रहा हो तो उसको सीधी सी राय दें कि आप सीधे पुलिस की मदद लें। समाज का डर छोड़ दें। गलतियां होती हैं लेकिन समाज का डर छोड़ के सच का सामना करें, क्योंकि अपराधियों को सजा मिलेगी तब मिलेगी जब हम आवाज उठाएंगे। ये दरअसल हमारा जो डर है उनका ये इस्तेमाल करते हैं कि बदनामी के डर से नहीं बोलेंगे, इसके डर से नहीं बोलेंगे और इनकी मौज होती रहती है। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।